Good morning, dear students. Today we'll discuss how to write the electronic configuration in a very easy way. That is more trick. We know for writing the electronic configuration, up-how principle is required. That means up-how means building up the orbitals having lower energy will fill first. दैट इज n प्लस एल वैल्यू, जिसका n प्लस एल वैल्यू छोटा होता है वो पहले फिलअप होता है। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाता है, जिसका n वैल्यू छोटा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है, वो पहले फिलअप होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, n प्लस एल वैल्यू को लेके हम ऑर्बिटल को फिलअप करवाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। बट आज मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप इजीली लिख पाओगे। देखिए क्या होता है शॉर्ट ट्रिक। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। वही ट्रिक को याद रखो। यहाँ पे लिखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, एस का काम खत्म। उसके बाद आ गया P, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, P का काम खत्म। D कहाँ से आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से आता है। 3d 4d 5d 6d। एफ का काम कब शुरू होता है? एफ का काम 4 से शुरू होता है। 4 प्रिंसिपल 4f एंड 5f। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। सपोज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू योर 21। एटॉमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? 2 4 10 12 18, 2 भर लो 20 हो गया। 3d1, 21 के लिए 3d1 आ गया आपका। यस 28 के लिए भरो। यहाँ तक तो 20 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। 4s2 3d8, ऐसे ही भरना शुरू कर लो। अगर हम लोग लेंगे 37, एटॉमिक नंबर 37 किसका है? ठीक है, यहाँ पे कितना भरना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितना हो गया? 2 2 4 10, यहाँ से आ गया 20 30 37 हमको दिया गया है। मतलब P में रहेगा 6, S में आ गया 1, 37 38, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ, ये सब यही रूल से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। किसी भी एलिमेंट का वही ट्रिक से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करवाएंगे। बट एक्सेप्शन थोड़ा सा है। कौन सा एलिमेंट का? डी ब्लॉक में वही 11 एलिमेंट का आपका एक्सेप्शन है। इनका नाम याद रखना पड़ेगा। 11 एलिमेंट का कौन सा? एक नया ट्रिक है मेरे पास याद रखने के लिए। कौन सा? नया टेक्निक से मोहब्बत करो, नया टेक्निक से मोहब्बत करो। रूबी रिया पटेंगे, रूबी और रिया
अभी तो रिया के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। क्या? जो रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, इसीलिए मैंने रिया को ले लिया। रूबी रिया पटेंगे। रिया कैसे पटेंगे? रिया कैसे पटेगी? अगर आपके पास कॉपर नहीं तो सिल्वर, नहीं तो गोल्ड, नहीं तो प्लैटिनम है, ये कीमती एलिमेंट होगा तो रूबी रिया पटेंगे। क्या है? नया टेक्निक से मोहब्बत करो, रूबी रिया पटेंगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से वही एलिमेंट आएगा तो रूबी रिया पटेंगे। नया टेक्निक से मोहब्बत करो। यह है शॉर्टकट ट्रिक, वही 11 एलिमेंट का जिसका कि एक्सेप्शन है। सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्रोमियम का, एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24 मीन्स उसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होगा, वहाँ पे 4s1 होगा, यहाँ पे 3d5, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। देखो 2 to 4 16 12 18 119 524। ऐसे ही कॉपर का भी 29 आप लोग जानते हैं, इसका भी वही होगा। क्या होगा? ये 4s1 3d में क्या आएगा? 10 आ जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा। मतलब ये है आपका 3d सीरीज का जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसी का एक्सेप्शन। एफ का याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ को हम फालतू बोलते हैं। मतलब एफ ब्लॉक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो फिर भी हम याद रखेंगे। देखिए 4f में क्या है? गाडोलिनियम, सेरियम, लैंथानियम, ये तीनों को हम याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे? 4f सीरीज में। 4f सीरीज में वो तीनों का एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर 5f हम लोग लेंगे, एक्टिनियम, थोरियम, पीए मतलब क्या है बच्चों? प्रोक्टाटिनियम, सीएम मतलब क्यूरियम, एनबी मतलब नेपच्यूनियम। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? गुड शिला, शिला तुम गुड, गुड शिला, याद तो रहेगा ना, गुड शिला और शिला गुड। इसको कैसे हम याद रखेंगे? एक था पागल कमीना निरंजन पंडा, मेरा एक दोस्त है निरंजन पंडा, जिसको मैं कमीना बोलता हूँ हमेशा।